अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्स स्टैंडर्ड का बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट आज है 24 मार्च 2021, 14 चैप्टर। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। मैं हर एक्सरसाइज हर प्रैक्टिस सेट से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दूंगा। तो सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट नोट्स। पहला है PCPA। व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ PCPA? PCPA मतलब परसेंट पर एनम। अब फर्स्ट है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल वो चीज़ को कहते हैं मनी दैट वॉज बोरोड और डिपॉजिट। मतलब बोरोड किया हो या डिपॉजिट किया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? दिस इज द परसेंट रेट PCPA। PC मतलब अभी बताया था मैंने, परसेंट पर एनम। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पर बैंक और सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये बात समझ तय कर लीजिए कि पहले समझे मैं लॉकडाउन के अंदर किसी बच्चे ने या किसी ने 10 रुपया अपने पेरेंट्स के पास जमा करवाया। अगर एक साल पूरा होने के बाद पेरेंट्स के पास से 10 रुपया, कितना रुपया मांगेगा? 10 रुपया कि 20 रुपया कि 15 रुपया कि 12 रुपया? तो 10 ही रुपया मांगेगा। अगर 10 रुपया दिया था तो 10 ही रुपया मांगेगा। लेकिन अगर बैंक में डालेगा तो बैंक के अंदर एक इंटरेस्ट मिलता है, यानी एक्स्ट्रा पैसा मिलते, उसके कुछ परसेंटेज और रेशूज़ होते। अगर वो लॉकडाउन के पहले 10 रुपया वो बैंक में डालता था तो अगर 2%, 3%, 1% होता तो 1 रुपया ज़्यादा मिलता था एक साल के बाद। तो इसी तरह ये बैंक और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ये पढ़ रहे हैं। थर्ड है टाइम पीरियड। तो कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है या बोरोड किया? कितने साल के लिए पैसा भरा है अंदर बैंक पे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। इंटरेस्ट PRT। अच्छा, ये आपकी 6 स्टैंडर्ड में 1 ईयर के लिए है। और यहाँ पर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में ये आएगा कि इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम पीरियड अपॉन 100। ये इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। और अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट निकालना हो तो P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हमको एक्चुअल अमाउंट निकलेगा। चलिए, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 35 पे जाते हैं। तो अभी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन पढ़ लेते। एट अ रेट ऑफ 10 PCPA व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर और 6,000 ऑन 6,000। तो 6,000 रुपया है। 10% PCPA मतलब तो वो है अपना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 1 ईयर है। 1 ईयर मतलब टाइम पीरियड है। तो हम लोग पहले गिवन लिख देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है? 6,000 रुपीज़। अच्छा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10 PCPA एंड आखिर में टाइम पीरियड 1 ईयर। देन अच्छा, फाइंड क्या करना है? व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। इंटरेस्ट क्या है नहीं मालूम है। अब हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। P इंटू R इंटू T ऑन 100। अच्छा, P क्या है? प्रिंसिपल। मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ यहाँ पर।
P मतलब 6000 था यहाँ पर अभी 6000। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10 पीसी है, तो यहाँ पर मैं 10 करूँगा। और अभी टी मतलब टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो मैं यहाँ पर 1 करूँगा डिवाइड बाय 100, 2 0 1 2 0 कट, कितना बचा 600 इंटू 1 600। ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट, ये आ गया 600 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब हमको पूछा गया था, क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ही पूछा गया था, तो बस हम लोग यहाँ तक लिख देंगे और लिखेंगे ये लिखना भूलना नहीं, द ईयरली इंटरेस्ट वुड बी 600 रुपीज़। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग लिखना भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। Mahesh deposited 8,650 in a bank at the rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year? तो महेश 8,650 रुपया डाल रहा है बैंक में, और रेट है 6 PCA, और हाउ मच मनी विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी टोटल अमाउंट पूछ रहा है। मतलब हमने इंटरेस्ट निकाला था, उसके बाद हमको अमाउंट भी निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, प्रिंसिपल 8650, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 PCPA, एंड टाइम पीरियड एंड ऑफ द ईयर है, तो मतलब 1 ईयर। फिर इंटरेस्ट नहीं मालूम, अमाउंट वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब बताओ P कितना है, 8650 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, 1010 कट। अब नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करो। क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 865 इंटू मल्टीप्लाई करिए ना, तो काट दीजिए, 2 5 जा 2 3 जा 5 1 जा 5 और 5 1 जा आ गया हमारा 173 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 173 इंटू 3, 3 3 जा 6, 7 3 जा 21, 3 का 3 और 5। ये देखो 516 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, ठीक है 5109। तो हमारा आंसर आया 519। इंटरेस्ट आया, क्या है, इंटरेस्ट 519 है। लेकिन अभी अमाउंट कैसा लाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पीछे देखा था अमाउंट का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ P प्लस आई। देखिए यहाँ पर मैंने भी P प्लस आई कर दिया। अब अमाउंट के लिए P अमाउंट में डालूँगा, यहाँ पर अमाउंट
पी मतलब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था 8650 प्लस अभी जो इंटरेस्ट निकला है 519, दोनों को टोटल कर दो, कितना जवाब आ रहा है 9169। ये हमारा अमाउंट आ गया, एक्चुअल अमाउंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर महेश विल गेट 9169 at the end of the year। यानी महेश ने क्या किया कि लास्ट में 9169 उसने पैसा बैंक से लिया।